तो हेलो एवरीवन, दिस है आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो एक दिन में तो मार्केट यहाँ पे रेड हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी थोड़ी सी रिकवर हो रही है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं क्या लेटेस्ट न्यूज़ आई है क्रिप्टो मार्केट में। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वोंट मिस आवर वीडियोस। US Federal Reserve slashes interest rate by 25 bps in third consecutive rate cut of 24। तो यहाँ पे जेरोमी पोवल, जो कि फेड के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनाउंस किया था इस साल का फाइनल इंटरेस्ट रेट डिसीजन, डिलीवरिंग इट्स थर्ड कंसेक्यूटिव रेट कट ऑफ 24। तो इस बार भी इन्होंने रेट कट किया 25 बीपीएस। बट यहाँ पे इसके साथ एक और न्यूज़ सामने आई, जब इन्होंने बोला कि अगले साल का हम कुछ कह नहीं सकते। 2025 में क्या पता रेट कट ना हो इन्फ्लेशन की वजह से। The decision comes amid Fed effort to balance inflation concerns with the slowing labor market in the US। तो अभी तो रेट कट हो चुका है, लेकिन आगे के ना होने की वजह से जो मार्केट है वो बहुत बुरे तरीके से गिरी है। तो यहाँ पे जेरोमी पोवेल ने ये भी बोला है कि हम बिटकॉइन को होल्ड नहीं करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को या जो भी गवर्नमेंट आगे आएगी उसको करना है तो करे, बट हम यहाँ पे बिल्कुल भी बिटकॉइन के साथ नहीं हैं। तो बाइडेन के गवर्नमेंट में इन्होंने रेट कट तो कर दिया, लेकिन आगे का ये यही बोल रही है कि कुछ पता नहीं है और रेट कट ना हो। एल सल्वाडोर सेज इट विल कीप बाइंग बिटकॉइन डिस्पाइट आईएमएफ वार्निंग। तो एल सल्वाडोर जो है वो बिटकॉइन को परचेज यहाँ पे करने वाली है और करते ही रहने वाली है, अगर बोला जाए तो। डिस्पाइट ऑफ द वार्निंग जो आईएमएफ ने उनको दी है कि अपना बिटकॉइन का जो एक्टिविटी है उसे कम करे, लेकिन यहाँ पे ये बिटकॉइन को बाय करने का बोल रही है कि हम नहीं रुकने वाले। Possibly at an accelerated pace, a day after the government reached a financing agreement with the International IMF। तो उन्होंने तो लिमिट बोल दी है, बट यहाँ पे ये रुकने वाले नहीं है। हाँ, हालांकि उनका जो लोन डील है वो तो सिक्योर हो गई है, और वो इसी वजह से हुई क्योंकि वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट उन्होंने कर ली है। बट बिटकॉइन को ना परचेज करे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि उनको तो अपना रिजर्व जो है वो बिटकॉइन से ही बनाना है। गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बोलती है that it would make a more Bitcoin purchases might be just a way to counter any negative blowback from a perceived diminished status of the cryptocurrency in El Salvador. Given the size and likely the terms of the IMF deal, it was probably worth for to do that। तो अभी एल सल्वाडोर जो है वो 5968 कॉइन्स जो है वो होल्ड करती है $594 million के। SEC simultaneously approves hashtags and Franklin Bitcoin Ether ETF। यूएस की एसईसी ने ग्रीन लाइट दे दी है हैशटैग्स को और फ्रैंकलिन को, उनके बिटकॉइन ईथर ईटीएफ एक्सेप्ट करे हैं। अब यहाँ पे ये पहली बार हो रहा है कि बिटकॉइन और ईथर का इकट्ठा ईटीएफ जो है वो अप्रूव किया गया है। अब लोग ट्रेडिशनल मार्केट में बिटकॉइन ईथर दोनों इकट्ठे ईटीएफ में खरीद सकते हैं। तो इन दिसंबर 19 नोटिस, एसईसी ने अप्रूव किया हैशटैग्स का नैस्डैक क्रिप्टो इंडेक्स यूएस ईटीएफ which trade on the Nasdaq stock market। The regulator also approved the Franklin Crypto Index ETF, which is destined for the CBOE BZX exchange। बोथ इंडेक्सेस जो है वो बिटकॉइन को और स्पॉट ईथर को होल्ड करेंगे। फ्रैंकलिन क्रिप्टो इंडेक्स जो होगा वो ट्रैक करेगा इंस्टीट्यूशनल डिजिटल एसेट इंडेक्स, अ बेंचमार्क डिजाइन टू रिप्रेजेंट द परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल एसेट जैसे बिटकॉइन और ईथर। हैशटैग्स जो है वो ट्रैक करेगा बिटकॉइन और ईथर विच आर इंक्लूडेड इन द Nasdaq क्रिप्टो यूएस सेटलमेंट प्राइस इंडेक्स। बोथ अप्रूवल्स वर बेस्ड ऑन अमेंडेड फाइलिंग्स। तो यहाँ पे ये पहली बार ही नहीं अप्रूव हो गया, ये फाइलिंग वगैरह दोबारा से अमेंड की गई थी, उसके बाद जाके हुआ है। अब यहाँ पे नेट गरासी, प्रेसिडेंट ऑफ द ईटीएफ स्टोर, जो कि एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है ईटीएफ्स में, उन्होंने स्पेकुलेट किया है इन दिसंबर 19 पोस्ट टू एक्स कि अदर अटेम्प्ट टू पिगी बैक ऑन दिस एंड लॉन्च सिमिलर ईटीएफ्स। रिगार्डलेस, आई एक्सपेक्ट देयर विल बी मीनिंगफुल डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट्स। अगस्त में भी फ्रैंकलिन ने अप्लाई किया था एसईसी की अप्रूवल के लिए अपने क्रिप्टो इंडेक्स ईटीएफ को, और नवंबर 20 को ये डिले कर दिया गया था। और एसेट मैनेजर हैशटैग्स ने भी अपनी ये सेकंड अमेंडमेंट एप्लीकेशन जो है ईटीएफ की नवंबर 25 को की थी। तो फर्स्ट अमेंडेड S1 इन अक्टूबर आफ्टर द एसईसी आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू डिसाइड कि इस प्रपोजल को अप्रूव किया जाए कि नहीं, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने अप्रूव कर दिया है दोनों का। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए और ट्रेडिशनल फाइनेंस के लिए भी। वहां से ये बिना इन्वेस्ट किए ईटीएफ में इन्वेस्ट करके उस प्राइस का फायदा उठा सकते हैं। एल सल्वाडोर टू सिक्योर $1.4 billion IMF deal, बिटकॉइन एक्सेप्टेंस बिकम्स वॉलंटरी। तो एल सल्वाडोर को $1.4 बिलियन का लोन मिल चुका है आईएमएफ की जो डील उनके साथ हुई थी। तो
यहाँ पे अब जो बिटकॉइन है एल सल्वाडोर में, वो बिजनेसेस के लिए वॉलंटरी होगा, ना कि मैंडेटरी। और द गवर्नमेंट must adopt several key measures to ensure that it can effectively use the funds to support its economic reform agenda, including some adjustment to its Bitcoin policy. अब जो कंट्री है बिटकॉइन को तो परचेज कर ही रही है, वो बिटकॉइन परचेज करने में नहीं रुक रही। और अब उनके पास 5,969 बीटीसी हुए हैं $600 million के। यहाँ पे डील के अकॉर्डिंग उनको जो अपना शिवो वॉलेट है वो भी यूज करना बंद करना पड़ेगा बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स के लिए, और जो भी टैक्स वगैरह होंगे वो यूएस डॉलर्स में कलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डील। लेकिन बिटकॉइन जो है वो एज अ लीगल टेंडर ही रहेगा, इस पे इन्होंने कोई नहीं रोक लगाई। Binance.US plans to resume USD services by early 2025। तो Binance.US ने अपने सर्विसेज जो है वो फिर से स्टार्ट कर दी है। 2025 की शुरुआत में ये अपनी सर्विसेज को देना स्टार्ट कर देंगे। 2023 के मिड में इन्होंने अपनी सर्विसेज को बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द लॉसूट जो एसएससी ने इनके खिलाफ फाइल किया था। ये कंप्लाइंस में अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहे थे, और अब इन्होंने अच्छे तरीके से कंप्लाइंस कर लिया है यूएस में। तो अब ये फिर से अपनी सर्विसेज को देना चालू करने वाले हैं। तो इंटरिम सीईओ नॉर्मन रीड ने वेंसडे को स्टेट किया था दैट द करंट एसईसी एडमिनिस्ट्रेशन हैज कॉज सिग्निफिकेंट हार्म टू अमेरिकन कंज्यूमर्स एंड द क्रिप्टो इंडस्ट्री इंक्लूडिंग Binance.US. US arm operating independently from the Binance.com since 2019 later lost its money transmitter license in 7 states. And these states revoked the licenses because the company failed to meet requirements and protect citizens from illegal activities. So, with 2025 on the horizon, our team are hard at work building a comeback story for the ages. तो यहाँ पे रीड जो है वो होप कर रही है दैट एसएससी चेयर नॉमिनी पॉल एटकिंस ये इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से ड्राइव करेंगे। As USD services prepare for a return, Binance.US plans to launch new features in the coming months and expand its product lineup. और ये साथ में बोलते हैं strongly believe that 2025 will be breakout year for the Binance.US and our teams are hard at work building a comeback story for the ages. Moving to next news, Japan's Metaplanet raised $61 million via bonds to buy more Bitcoin. Japanese investment firm ने 9.5 बिलियन येन जो है वो रेज किए हैं $60.6 मिलियन थ्रू 2 tranches ऑफ बॉन्ड इशुएंस। तो यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड इशू किए विद 0% इंटरेस्ट। तो इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, इनको सिर्फ और सिर्फ $60.6 मिलियन वापस $61 मिलियन जो है वो वापस करने हैं। बट वो जो है मेच्योरिटी डेट वो जून 25 को होगी। तो उन्होंने 2 tranches ऑफ बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं दिस वीक अपनी बिटकॉइन की परचेजिंग के लिए। पहले में इन्होंने $31.9 मिलियन किया है एज द फिफ्थ ऑर्डिनरी बॉन्ड इन एडिशन टू द 4.5 बिलियन येन। इन्होंने $2.87 मिलियन जो है दूसरी ट्रांस ऑफ जो इशुएंस है उससे किया है on Tuesday. Both bonds do not carry interest and will mature on June 16, 2025. ये जो फंड्स है ये बिटकॉइन की परचेजिंग को एक्सेलरेट करेंगे, बट ये अभी नहीं परचेज करेंगे। ऑर्डिनरी प्लान फॉर 2025 इनटू द करंट ईयर, इन्होंने जो इनके सीईओ है उसने बोला है। तो कंपनी जो है वो बिटकॉइन को परचेज करते आ रही है, तो ये इनका स्ट्रैटेजिक मूव है बिटकॉइन को रिजर्व एसेट के तौर पे रखने का। एज ऑफ December 18 इनके पास 1142 बीटीसी है, अबाउट $110.3 मिलियन। नॉर्थ कोरियन हैकर स्टोल $1.3 बिलियन इन क्रिप्टो चेन एनालिसिस रिपोर्ट फंड्स। तो नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स है उन्होंने $1.3 बिलियन इन क्रिप्टो 2024 में हैक किए हैं, इतने उन्होंने चोरी किए हैं। तो जो लेटेस्ट नंबर है वो 102% से बड़ा है 2023 के मुकाबले। अब क्रिप्टो हैकर्स जो है उनका यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो और ज्यादा स्किल्ड हो चुके हैं इन चीजों में, और ये जो हैकिंग कर रहे हैं, ये जो लूट कर रहे हैं, दिस हैपेंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ राइजिंग कंसर्न्स ओवर द कंट्री के जो वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। According to blockchain analytics firm, the stunning total represents 47 incidents from 2024, जो दिखाता है कि 102% से ये चीज बड़ी है। Democratic People's Republic of North Korea crypto attacks are becoming more frequent as the country is getting better and faster at massive exploits. तो नोटेबली जो अटैक है वो $50 मिलियन से $100 मिलियन के बीच में हुए, एंड दोज अबव $100 मिलियन फार मोर फ्रीक्वेंटली 2024 में हुए हैं देन दे डिड इन 2023। जो भी टैक्टिक्स ये अपना रही है जैसे फॉल्स आइडेंटिटीज बना के या मैनिपुलेटिंग रिमोट वर्किंग एक्सेस एज अ थर्ड पार्टी हायरिंग इंटरमीडियरीज ऑपरेट करते हैं।
तो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।